जनपद बदायूं की दातागंज विधानसभा से भाजपा विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया वहीं लोगों को जीएसटी के बारे में फ़ायदे बता रहे हैं और लोग दुकानदारों को जाकर जागरूक भी कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन इसी पे कटाक्ष करते हुए सपा के नेता रजत गुप्ता का कहना है कि खुद ही जीएसटी लगाई है और खुद ही हटाकर उसका उत्सव मना रहे हैं। जीएसटी धन्यवाद मोदी सरकार, बार मोदी सरकार, बार मोदी सरकार, धन्यवाद मोदी सरकार। पार्टी ने जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कि गांव के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को राहत देने का काम किया है, जीएसटी की भारी मात्रा में कमी की है, इससे निसंदेह गांव के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा और हर परिवार में खुशहाली आएगी, हर परिवार का स्तर बढ़ेगा और व्यापारी और उपभोक्ता दोनों को इसमें बड़ा फायदा होने वाला है। इसके लिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपने दातागंज 117 विधानसभा की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आम जन के लिए बड़ी राहत पहुंचाने का कार्य किया है। इसके लिए बार बार मोदी सरकार घटी जीएसटी मिला उपहार, बार बार मोदी सरकार, धन्यवाद मोदी सरकार। योगी जी का फरमान आ गया है कि दवाइयाँ और जो शिक्षा की चीजें हैं वो जीएसटी फ्री रहेंगे। नहीं, उत्तर प्रदेश में निसंदेह आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहे हैं और जो भी योजनाएं हैं वो गांव, गरीब कल्याण, किसान, महिलाएं, बच्चे, युवा सभी वर्गों को हित में ध्यान में रखकर बनाई गई हैं और धरातल तक, गांव तक पहुंचाने का काम पहली बार योगी जी की सरकार में हो रहा है और निसंदेह उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर होगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी कुछ 3-4 दिन पहले नोएडा में करीब 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए ऑर्डर मिले हैं और जिससे उत्तर प्रदेश का निर्यात पूरे भारत में नंबर 1 पे पहुंचेगा और उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़ने के साथ साथ निसंदेह भारतवर्ष की भी जीडीपी में इजाफा होगा। विपक्ष लगातार आरोप लगा। तो इन्होंने क्या किया, जो 12% वाला था उसको 5% कर दिया। उससे सरकार को रेवेन्यू बहुत कम आता है और जो 18% वाला था उसको 18% रहने दिया। भारत देश का 75% रेवेन्यू जो सरकार अर्जित करती है वो 18% स्लैब से करती है, उसको उन्होंने 18% रहने दिया। उसमें इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब जो 28% को इन्होंने 40% किया है, वो भी उससे जो फायदा है आम जनता को तो नुकसान ही है। भाई जो 28% टैक्स दे रहे थे वो आज 40% टैक्स दे रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट है उसमें कई सारे प्रोडक्ट हैं जिनको वो 28 से 40% दे रहे हैं। तो एक्चुअल समस्या ये है कि ये हमारे देश की व्यापारियों को, देश की जनता को, देश के लोगों को गुमराह करने का प्लान है। और अगर परिवर्तन ही करना था तो 18% वाले में परिवर्तन करते, 18% वाले को चेंज करते, लेकिन 18% में तो कोई चेंज ही नहीं किया ना। तो जो 28% वाला है उसको 40 कर दिया, 18 को वहीं रोक दिया और 12 को 5 कर दिया। तो ये मसला है। आपके पास पेट्रोल पंप हैं, लोग जो जनता की मांग है कि डीजल पेट्रोल पर भी जीएसटी कम होनी चाहिए, क्या लगता है इस पे कितने % जीएसटी होता है और जनता पर क्या असर पड़ेगा अगर कम होगा? जिस दिन भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी लगा दिया तो आप समझिए भारत की अर्थव्यवस्था मौजूदा समय में भी चरमराई हुई है। और जिस दिन ये हो गया तो भारतवर्ष की आर्थिक अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा चरमरा जाएगी कि हम आर्थिक रूप से विकलांग हो जाएंगे। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं कि मौजूदा सरकार ने ही जीएसटी लगाई थी और खुद ही कम कर रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार भी जोरों पे किया है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कितनी मजेदार बात है, कितनी सोचने की बात है। एक मोटरसाइकिल आज से 4 साल पहले हम 50,000 की लेते थे, ठीक? आज वो हम 1,10,000 की ले रहे हैं। उसमें 10,000 कम कर दिए इन्होंने। तो क्या, किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ? ये अपने आप आत्ममंथन करने की बात है, सोचने की बात है। फॉर्च्यूनर गाड़ी कितने लोग लेते हैं, कार कितने लोग खरीदते हैं? भाई ज्यादातर लोग इस रेंज में जाते ही नहीं है, उस स्तर की गाड़ियां नहीं खरीदते। अब वो अगर आपने 10 लाख मद्दी कर दी तो कुछ ही चुनिंदा लोगों को ही तो फायदा हो रहा है। आम जनता को फायदा देना था तो वो काम करते ना, कि आम जनता को आपने डेयरी प्रोडक्ट पे आपने जीएसटी लगा दिया। क्यों भैया लगा दिया?
किसान पे डायरेक्टली आप देखना, आने वाले समय पे किसान की आय पर किसान को सर्विस टैक्स तक का पैसा देना पड़ जाएगा जीएसटी के रूप में। आप देखिएगा क्या होगा देश आपने का। जीएसटी को बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन किया है। तो क्या जो रिचार्ज मोबाइल हैं, इन पर भी जीएसटी कम होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो लिमिटेड लोग हैं जो